सरकार है और प्रधानमंत्री का काम को जदयू वाले कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। चुनावी वर्ष में इतना घोषणा क्यों किया? पहले भी कर सकते थे सर। सर चुनावी आरजेडी जो है चुनावी सभाओं करके बिल्कुल योजनाओं का अंबार लगा रखी है और धनराशि को बढ़ा चढ़ा के बता रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग इसी तरह बता रहे थे, हिमाचल में बताया था 1 रुपया नहीं दिया, सारी घोषणा करते रहते हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि इतना पेंशन देंगे तो ये करेंगे। ये फर्जीवाड़ा में आरजेडी बहुत माहिर पार्टी है। सर बिहार जो है पूरे बाढ़ से आधा बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है और केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो अगर बाढ़ से बचने के लिए जो कोसी का प्रकोप है और जो गंगा का प्रकोप है उससे बचने के लिए कोई योजना बिहार बड़ी योजना कोसी में कोसी मिचेल नदी पे योजना केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, बजट में प्रावधान कर दिया है उसका। और उसमें कोसी में अभी भी बाढ़ में बहुत नियंत्रण किया है। जैसा बाढ़ पहले दिखता था अब आपको दिख रहा है, पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी आता है। वो बिलावल भुट्टो की तरह नहीं कहते हैं जैसे वो कहता था बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन पानी नेपाल से आता है। आपने दावा किया 225 सीट एनडीए जीतेगी और अगर आप 225 सीट जीत जाते हैं और पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनता बनाएगी उनको। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि नवंबर में जनसुराज की सरकार है। अरे भाई वो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, स्ट्रेटजी में ऐसे नारे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना। वहां जब यूपी में चुनाव करा रहे थे तो खटिया की रैली कर दी, खाट लगा दिए राहुल गांधी के लिए, सब खटिया लेके भाग गया। हम लोग पूछे ये कौन योजना था तो बोला प्रशांत किशोर बताए थे। मतलब लोग आया मिलने नहीं, खटिया लेके भाग गया। याद है कि नहीं पत्रकार महोदय? और यूपी में बुरी तरह वो हार गए, सारे स्ट्रेटजी उनकी थी। तो जहां जीत जाते हैं कहते हैं हम जिता दिए, और जहां हार जाते हैं कहते हैं नेतृत्व खराब था। तो स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो कह रहे हैं मैं चांद ला के दूंगा। अरे चांद ला के दोगे तो नई पार्टी है तो नया नया बताएगी। जो पार्टी आती है अखबार में ऐड देती है, कहती है 10 साल बिहार को दे दो। हर चुनाव में एक पार्टी आती है कि नहीं? तो वो अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। किसी को कह रहे हैं हम चांद ला के देंगे, सितारे ला के देंगे, लेकिन जो बात सच्ची है कि जंगल राज से उबार कर बिहार का पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? आज कहीं भी रोड पे जाइए, कहीं भी सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिहार में किस रोजगार में काम हुआ है कि नहीं? मैं ही एक सफल उद्योग मंत्री बैठा हूं, हमने उद्योग के क्षेत्र में काम करके दिखाया कि नहीं? तो दिखाया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं जिसने काम किया है वही करेंगे। हमने बिहार को संवारा है, हम ही बिहार को संवारेंगे। एनडीए ने बिहार को संवारा है, एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज जम्मू में वोटर अधिकार यात्रा निकली है और उसमें तेजस्वी यादव और कई विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा या आप लोगों को नुकसान? ये आप सुने नहीं, ये बोल चुके हैं पहले। आपका ध्यान अलग होगा, मैं बोल चुका हूँ। तो लगातार हमलावर है सर, वोटर को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, काफी बड़ा सभा कर रहे हैं। सभा आप देख के आए हैं जी, फ्लॉप बोल चुके हैं, सभा फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो जहाँ हाँ आप नहीं गए ना, यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। हम सासाराम गए, नवादा गए, नालंदा गए, सब जगह हम गए हैं। यात्रा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अच्छा। कहीं हम आगे कहीं वो पीछे। अभी हम यहाँ से बांका जाएंगे, वहाँ से भागलपुर जाएंगे, वहाँ से पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया से कटिहार जाएंगे, कटिहार से किशनगंज जाएंगे, वहाँ से अररिया जाएंगे, वहाँ से सुपौल जाएंगे, फिर मधेपुरा जाएंगे, फिर खगड़िया जाएंगे, फिर वहां से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से हम आगे जाएंगे। अब वो यात्रा बाहर तो जो वहां से राहुल गांधी आ रहा है यात्रा लेके, तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं। हम जो चल रहे हैं पीछा करने क्या अन पड़ी है सर? पीछा नहीं कर रहे हैं, वो जो जहाँ जहाँ गलतफहमी पैदा कर रहा है सबको दूर कर रहे हैं, जेसीबी लेके चल रहा है। सर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। रांची के पार्टी के नेता जो है इस्तीफा दिया, अर्चना भट्ट कह रही है कि जहाँ पे बिहार में इस तरह की भ्रम की गलतफहमी जो फैलाने की आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं भ्रम की स्थिति बिहार में ऐसा नहीं कि हो जाएगी। तेजस्वी ने एक फिर बयान दिए हैं कि सरकार
हमारी बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। वो तो पिछले 5 चुनाव से यही बोल रहे हैं बेचारे। आपको याद है पिछली बार लोकसभा में बोले सब सीट हटा देंगे, फिर पिछले बार बोले हम ही जीतेंगे, उसके बाद ये लालू जी बोले तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या बोलेंगे? हर बार तो हार ही रहे हैं ना। अब तो माला बन गई हार की उनकी। जी आप पूछ रहे थे। सर बोलूं, भाजपा के एक नेत्री इस्तीफा देने के बाद वो कह रही है कि भाजपा में उसी महिला को सम्मान मिल रहा है जो सिंडिकेट बनाकर चल रही है, अर्चना भट्ट। जवाब देने लायक भी बयान नहीं है। जमुई में भी एयरपोर्ट का जो स्थल है उसका जमीन का अतिक्रमण हाँ, जमीन का बताइए। क्या सवाल है? जमुई में जो एयरपोर्ट स्थल है जहाँ पर एयरपोर्ट बनना है, जमुई में एक जगह है जो हवाई अड्डे के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। उसके घेराबंदी का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से कुछ अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाकर उसका अतिक्रमण मुक्त करा के वहाँ पर घेराबंदी कराई जाएगी। उसका सोच ये था कि जमुई में अभी कमर्शियल तत्काल अगर एयरलाइंस नहीं भी उड़े या आए जाए, लेकिन फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर कि हमारे जितने भी बिहार सरकार के नेता हैं या केंद्र सरकार के नेता हैं, आने वाले समय में पर्यटक स्थल जितने हैं उनको भी मोटिवेट करते हुए वहां पर एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह बनाया जाए जहां पर कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से हो। उसी योजना के तहत इसकी घेराबंदी का प्रोजेक्ट शुरू होगा। कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाए, उस हवाई अड्डे को सही करने? आई थिंक इसको हेलीपॉड का नाम दिया गया है, तो उसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल हेलीपोर्ट बनाया जाएगा या पूरा अतिक्रमण समाप्त किया जाएगा? मुझे लगता है कि हेलीपॉड बनेगा। अभी सरकारी प्रारंभिक जमीन- स्थिति है, अभी होने दीजिए। बगल में तो हम लोगों ने देवघर में एयरपोर्ट बनाया ही है, जी और हम लोग भागलपुर से भी आते हैं, जमुई से भी आप आते हैं वहाँ। अभी तो भागलपुर के अभी आपके बगल में सुल्तानगंज में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, तो आपके लिए तो यहाँ से कितना देर लगता है देवघर जाने में एयरपोर्ट? 1.5 से 2। हम लोगों को भी वही लगता है, भागलपुर से 2-3 घंटा लग जाता है। और तो सब जगह जो सुल्तानगंज बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा। जमुई के लिए भी कोई चर्चा करेंगे? अभी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं जो बात है वो बता दिया है। एनडीए के नेता हर विधानसभा में जाएंगे, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, बीजेपी, जेडीयू इकट्ठे होकर हर विधानसभा में जाके विधानसभा सम्मेलन करने वाले हैं, और सारे नेता एकजुट होकर हर विधानसभा में जाएंगे ताकि किसी को कोई भरम न रहे। और पूछना है, हाथ थक गया होगा। चुनावी वर्ष में ही सर इतना घोषणा किया जा रहा है सर? ये चुनाव घोषणा लग रहा है हम आपको? नहीं 125 यूनिट बिजली है, 1100 तो अभी रुपया दे है, दिया। तो पहले क्यों नहीं घोषणा की? चुनावी पहले तो जब लालू जी बने थे तभी हम लोग को बनना चाहिए था। अच्छा। तो ज्यादा करते तो पहले उबारा है बिहार को, की सौगात मिली है जिससे शहर का ट्रैफिक जाम जो है वो दूर होगा। जमुई फास्ट ग्रोइंग सिटी है। जमुई के में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे का दो एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। इसका फायदा जमुई को होने वाला है। जमुई में जो ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन के तहत जमुई स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है। जमुई में लगभग 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, और संभवतः 2226 में ये पूरा बनके हो जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 16 करोड़ की लागत से गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया है। लगभग 15 करोड़ की लागत से चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लगभग 33 करोड़ की लागत से जमुई शहर के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। गहरी डैम और इको टूरिज्म दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। जो गढ़ी डैम है पनेश्वर धाम में पर्यटन स्थल को के रूप में विकसित किया जा रहा है। जमुई के वर्षों तक पीछा जो रखने वाला माओवाद है यहाँ आज अंतिम सांस ले रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
कि कितना गिनाऊं, मैं इसके 2-3 पेज छोड़ देता हूं। उसका पीडीएफ जो है श्री सी जी जिला अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। आज बिहार के अंदर माहौल बन गया है, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राहुल तेजस्वी की यात्रा दिल्ली की तरफ फ्लॉप हो जाएगी, 0 पे आउट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 20 से कम सीट राजद को मिलने वाली है। एनडीए 225 सीट से ज्यादा जीतेगा। कोई कुछ भी कहे, एकदम साफ दिख रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बनने वाली है। हम सबका सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है आज देश में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके एक्सपीरियंस का लाभ हो रहा है, ये बड़ी बात है। उन पर विश्वास है, सब समाज को लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, इसलिए सब लोगों से अपील है आपके जरिए कि कल गया जी में और मोकामा में बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी जी की सभा में सबको आना चाहिए। ऐतिहासिक होगी ये सभा, ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है। सामने से सवाल आमंत्रित। राहुल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारी सरकार बनेगी, उन पर बहुत बड़ा जो है तीनों चुनाव आयुक्त पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पहले जमानत पे हैं, अपनी कार्रवाई का ध्यान रखें, दूसरे को धमकी देना बंद करें। धन्यवाद साहब, एक सवाल मेरा भी है। आपने एनडीए मुख्यमंत्री की बात की, नीतीश की बात की, एनडीए की बात की, व्हाट अबाउट चिराग पासवान? चिराग तो एनडीए के ही चिराग हैं, उनकी रोशनी बिहार को मिलेगी, हमको भी मिलेगी। वो एनडीए के ही थे, एनडीए के हैं, एनडीए के रहेंगे। लेकिन लगातार बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। कोई बयान नहीं दे रहे, एकदम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ गई है। जहां जहां क्राइम हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है, और नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया। उसी का नाम नीतीश कुमार है। सर, आप जितना विकास कार्य गिना रहे हो तो सारा क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेते हैं कि हमारा ही क्रेडिट है? तो नीतीश कुमार ही हमारे हैं, नीतीश कुमार ही हमारे हैं, हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है। और प्रधानमंत्री का काम को जदयू वाले कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। चुनावी वर्ष में इतना घोषणा क्यों किया? पहले भी कर सकते थे सर। सर चुनावी आरजेडी जो है चुनावी सभाओं करके बिल्कुल योजनाओं का अंबार लगा रखी है और धनराशि को बढ़ा चढ़ा के बता रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग इसी तरह बता रहे थे, हिमाचल में बताया था 1 रुपया नहीं दिया। सारी घोषणा करते रहते हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि इतना पेंशन देंगे तो ये करेंगे। ये फर्जीवाड़ा में आरजेडी बहुत माहिर पार्टी है। सर बिहार जो है पूरे बाढ़ से में आधा बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है, और लोग केंद्र सरकार की या फिर बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो अगर बाढ़ से बचने के लिए जो कोसी का प्रकोप है और जो गंगा का प्रकोप है उससे बचने के लिए कोई योजना बिहार सरकार? बड़ी योजना कोसी में, कोसी मिचल नदी पे योजना केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, बजट में प्रावधान कर दिया है उसका। और उसमें कोसी में अभी भी बाढ़ में बहुत नियंत्रण किया है। जैसा बाढ़ पहले दिखता था अब आपको दिख रहा है, पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी आता है। वो बिलावल भुट्टो की तरह नहीं कहते हैं जैसे वो कहता था बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन पानी नेपाल से आता है। होगा आपका, आपने दावा किया 225 सीट एनडीए जीतेगी, और अगर आप 225 सीट जीत जाते हैं और पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनता बनाएगी उनको। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि नवंबर में जनसुराज की सरकार आएगी। अरे भाई वो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, स्ट्रेटजी में ऐसे नारे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना। वहां जब यूपी में चुनाव करा रहे थे तो खटिया की रैली कर दी, खाट लगा दी राहुल गांधी के लिए, सब खटिया लेके भाग गया। हम लोग पूछे ये कौन योजना था तो बोला प्रशांत किशोर बताए थे। मतलब लोग आया मिलने नहीं, खटिया लेके भाग गया। याद है कि नहीं पत्रकार महोदय? और यूपी में बुरी तरह वो हार गए, सारे स्ट्रेटजी उनकी थी। तो जहां जीत जाते हैं कहते हैं हम जिता दिए, और जहां हार जाते हैं कहते हैं नेतृत्व खराब था। तो स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो कह रहे हैं मैं चांद ला के दूंगा। अरे चांद ला के दोगे तो नई पार्टी है तो नया नया बताएगी। जो पार्टी आती है अखबार में ऐड देती है, कहती है 10 साल बिहार को दे दो,
हर चुनाव में एक पार्टी आती है कि नहीं? तो वो अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, किसी को कह रहे हम चांद लाके देंगे, सितारे लाके देंगे, लेकिन जो बात सच्ची है कि जंगल राज से उबार कर बिहार का पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? आज कहीं भी रोड पे जाइए, कहीं भी सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिहार में किस रोजगार में काम हुआ है कि नहीं? मैं ही एक सफल उद्योग मंत्री बैठा हूं, हमने उद्योग के क्षेत्र में काम करके दिखाया कि नहीं? तो दिखाया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं जिसने काम किया है वही करेंगे। हमने बिहार को संवारा है, हम ही बिहार को संवारेंगे। एनडीए ने बिहार को संवारा है, एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे। आज जम्मू में वोटर अधिकार यात्रा निकली है और उसमें तेजस्वी यादव और कई विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा या आप लोगों को नुकसान? ये आप सुने नहीं, ये बोल चुके हैं पहले। आपका ध्यान अलग होगा, मैं बोल चुका हूँ। तो लगातार हमलावर है सर, वोटर को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, काफी बड़ा सभा कर रहे हैं। सभा आप देख के आए हैं जी, फ्लॉप बोल चुके हैं, सभा फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो गया। जहाँ हाँ आप नहीं गए ना, यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। हम सासाराम गए, नवादा गए, नालंदा गए, सब जगह हम गए हैं। यात्रा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अच्छा। कहीं हम आगे, कहीं वो पीछे। अभी हम यहाँ से बांका जाएंगे, वहाँ से भागलपुर जाएंगे, वहाँ से पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया से कटिहार जाएंगे, कटिहार से किशनगंज जाएंगे, वहाँ से अररिया जाएंगे, वहाँ से सुपौल जाएंगे, फिर मधेपुरा जाएंगे, फिर खगड़िया जाएंगे, फिर वहाँ से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से हम आगे जाएंगे। अब वो यात्रा बाहर, जो वहाँ से राहुल गांधी आ रहा है यात्रा लेके, तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं। हम जो चल रहे हैं पीछा करने क्या क्या अन पड़ी है सर? पीछा नहीं कर रहे हैं, वो जो जहाँ जहाँ गलतफहमी पैदा कर रहा है सबको दूर कर रहे हैं, जेसीबी लेके चल रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आप ही के पार्टी के नेता जो है इस्तीफा दिया, अर्चना भट्ट कह रही है कि जहाँ पे बिहार में इस तरह की भ्रम की ये गलतफहमी जो फैलाने की आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, ये कहीं भ्रम की स्थिति बिहार में ऐसा नहीं कि हो जाएगी? तेजस्वी ने एक फिर बयान दिए है कि सरकार हमारी बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। वो तो पिछले 5 चुनाव से यही बोल रहे हैं बेचारे। आपको याद है पिछली बार लोकसभा में बोले 100 सीट हटा देंगे, फिर पिछली बार बोले हम ही जीतेंगे, उसके बाद ये लालू जी बोले तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या बोलेंगे? हर बार तो हार ही रहे हैं ना। अब तो माला बन गई हार की उनकी। जी आप पूछ रहे थे। सर बोलूं, भाजपा के एक नेत्री इस्तीफा देने के बाद वो कह रही है कि भाजपा में उसी महिला को सम्मान मिल रहा है जो सिंडिकेट बनाकर चल रही है, अर्चना भट्ट। जवाब देने लायक भी बयान नहीं है। जम्मू में भी एयरपोर्ट का जो स्थल है उसका जमीन का अधिग्रहण, हाँ जमीन का बताइए क्या सवाल है? जम्मू में जो एयरपोर्ट स्थल है जहाँ पर एयरपोर्ट बनता है, जमुई में एक जगह है जो हवाई अड्डे के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। उसकी घेराबंदी का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से कुछ अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण हटाकर उसको अतिक्रमण मुक्त करा के वहाँ पर घेराबंदी कराई जाएगी। उसका सोच ये था कि जमुई में अभी कमर्शियल तत्काल अगर एयरलाइंस नहीं भी उड़े या आए जाए, लेकिन फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कि हमारे जितने भी बिहार सरकार के नेता हैं या केंद्र सरकार के नेता हैं, आने वाले समय में पर्यटक स्थल जितने हैं उनको भी मोटिवेट करते हुए वहाँ पर एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से हो। उसी योजना के तहत इसकी घेराबंदी का प्रोजेक्ट शुरू होगा। कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाए, उस हवाई अड्डे को सही करने? आई थिंक इसको हेलीपॉड का नाम दिया गया है, तो उसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल हेलीपॉड बनाया जाएगा या पूरा अतिक्रमण समाप्त किया जाएगा? मुझे लगता है कि हेलीपॉड बनेगा। अभी प्रारंभिक स्थिति है, अभी होने दीजिए। बगल में तो हम लोगों ने देवघर में एयरपोर्ट बनाया ही है जी, और हम लोग भागलपुर से भी आते हैं, जमुई से भी आप आते हैं वहाँ। अभी तो भागलपुर के अभी आपके बगल में सुल्तानगंज में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, तो आपके लिए तो यहाँ से कितना देर लगता है देवघर जाने में एयरपोर्ट? 1.5 से 2। हम लोगों को भी वही लगता है, भागलपुर से 2-3 घंटा लग जाता है। और तो सब जगह जो सुल्तानगंज बनेगा
तो धीरे धीरे बनेगा। जमुई के लिए भी कोई चर्चा करेंगे सरकार? अभी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं जो बात है वो बता दिया है। एनडीए के नेता हर विधानसभा में जाएंगे, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, बीजेपी, जेडीयू इकट्ठे होकर हर विधानसभा में जाके विधानसभा सम्मेलन करने वाले हैं और सारे नेता एकजुट होकर हर विधानसभा में जाएंगे ताकि किसी को कोई भरम न रहे। और पूछना है, हाथ थक गया होगा। चुनावी वर्ष में ही सर इतना घोषणा किया जा रहा है सर, ये चुनाव घोषणा लग रहा है हम आपको? नहीं 125 यूनिट बिजली है, 1100 अभी दे दिया। तो पहले क्यों नहीं घोषणा की? चुनावी पहले तो जब लालू जी बने थे तभी हम लोग को बनना चाहिए था। अच्छा। तो ज्यादा करते तो पहले उबारा है बिहार को, की सौगात मिली है जिससे शहर का ट्रैफिक जाम जो है वो दूर होगा। जमुई फास्ट ग्रोइंग सिटी है। जमुई के में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे का दो एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। इसका फायदा जमुई को होने वाला है। जमुई में जो ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन के तहत जमुई स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है। जमुई में लगभग 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः 2226 में ये पूरा बनके हो जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 16 करोड़ की लागत से गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये ऐलान कर दिया है। लगभग 15 करोड़ की लागत से चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। लगभग 33 करोड़ की लागत से जमुई शहर के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। गहरी डैम और इको टूरिज्म दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। जो गरही डैम है पनेश्वर धाम में पर्यटन स्थल को के रूप में विकसित किया जा रहा है। जमुई के वर्षों तक पीछा जो रखने वाला माओवाद है यहाँ आज अंतिम सांस ले रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कितना गिनाऊं, मैं इसके 2-3 पेज छोड़ देता हूं। उसका पीडीएफ जो है श्रेषी जी और जिलाध्यक्ष जी आपको दे देंगे। आज बिहार के अंदर माहौल बन गया है, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राहुल तेजस्वी की यात्रा दिल्ली की तरफ फ्लॉप हो जाएगी।